अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज का हमारा मौजू कौम बनी इसराइल की गाय है, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल को आखिर क्यों गाय को ज़िबह करने का हुक्म दिया, और गाय भी ऐसी कि जिस पर शराइत आयद किए गए थे कि गाय सर्द रंग की हो और जो ज़मीन में काम भी न करती हो। इसी सिलसिले में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बनी इसराइल में से एक शख्स ने अपने एक कराबतदार को कत्ल किया और उसकी लाश को उठाकर बनी इसराइल के बेहतरीन असबात के रास्ते में डाल दिया। फिर वही कातिल खून का मुतालबा करने लगा और कहा कि फलां खानदान के फर्द ने मेरे फलां रिश्तेदार को कत्ल किया है, लिहाजा उनसे मकतूल का किसास लिया जाए। कौम बनी इसराइल ये वाक़या देखकर और सुनकर बहुत परेशान हुई और परेशानी की हालत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, फलां खानदान वालों ने फलां को कत्ल किया है, आप अलैहिस्सलाम हमें कातिल के मुतालिक खबर दें। तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो सूरे बकरा में मौजूद है, खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़िबह करो और ज़िबह शुदा गाय के गोश्त का एक टुकड़ा मकतूल के बदन से लगाओ, वो जिंदा हो जाएगा और तुम्हें अपने कातिल के मुतालिक खुद बताएगा। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कौम बनी इसराइल खुदा के हुक्म को मानकर कोई सी गाय ज़िबह कर देते तो काफ़ी थी, लेकिन उन्होंने उस पर अमल करने की बजाय हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आप हमसे मजाक कर रहे हैं। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पनाह ब खुदा मैं जाहिलों में से हो जाऊं। उन लोगों ने खुदा के सीधे साधे फरमान पर अमल न किया, उन्होंने सख्ती की तो अल्लाह ने भी उन पर सख्ती कर दी। उन्होंने कहा, अच्छा खुदा से दुआ कीजिए कि हमें उसकी हकीकत बताए। सूरे बकरा में फिर इरशाद खुदावंदी है, ऐसी गाय चाहिए जो ना बूढ़ी हो ना बच्चा, दरमियानी किस्म की हो। अब तुम हुक्म खुदा पर अमल करो। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर बनी इसराइल खुदा का ये भी हुक्म सुनकर उसकी तामील कर लेते तो भी कोई सी भी गाय ज़िबह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद सख्ती की तो खुदा ने भी उन पर सख्ती की। फिर इरशाद खुदाबंदी है, उन लोगों ने कहा, ये भी पूछिए कि रंग क्या होना चाहिए। कहा कि हुक्म खुदा है कि जर्द भड़कदार रंग की हो जो देखने में भली मालूम हो। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर इस भी हुक्म के बाद कौम बनी इसराइल कोई सी दरमियानी उम्र की जर्द गाय ज़िबह कर देते तो वो उनके लिए काफी होती, लेकिन फिर उन्होंने सख्ती की तो खुदा ने भी उन पर सख्ती की। उन लोगों ने कहा, ऐसी तो बहुत सी गाय हैं, अब हम कौन सी ज़िबह करें, उसे तफसील से बयान किया जाए, हम इंशाअल्लाह तलाश करेंगे। हुक्म हुआ कि ऐसी गाय जो कारोबारी न हो, न जमीन जोते और न खेत सेंचे, ऐसी साफ सुथरी कि उसमें कोई धब्बा भी न हो। उन लोगों ने कहा, अब आपने बिल्कुल ठीक बयान किया है। मज़कूरा निशानियां सुनने के बाद बनी इसराइल उस गाय की तलाश को निकले तो मज़कूरा निशानियों वाली गाय एक इसराइली नौजवान के पास मौजूद थी, मगर उस नौजवान ने कहा, इस गाय की कीमत यह है कि इसकी खाल को तुम सोने से भर दोगे। गाय की इतनी बड़ी कीमत सुनकर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और गाय की कीमत की उनसे शिकायत की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ भी हो तुम उसे ज़रूर खरीदो। आखिरकार इसराइलियों ने वो गिरह कदर कीमत गाय खरीदी और वो गाय लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने उस गाय को ज़िबह किया और उसके गोश्त का टुकड़ा मकतूल के जिस्म से मस किया तो मकतूल जिंदा हो गया और कहने लगा, अल्लाह के पैगंबर, मेरा चचाजाद भाई ही मेरा कातिल है और जिस पर उसने इल्जाम लगाया है वो मेरा कातिल नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से फरमाया, इस गाय का भी एक पसे मंजर है। लोगों ने पूछा, इसका पसे मंजर क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बनी इसराइल का वो नौजवान अपने वालिद का फर्मा बरदार फर्जंद था और उसने गाय का एक बछड़ा खरीदा और अपने वालिद के पास आया। रकम की चाबियां उसके वालिद के पास थीं और वालिद ख्वाब आलूदा नींद में भरे हुए सो रहे थे। उसने अपने वालिद को बेदार करना मुनासिब न समझा और उसने उस सौदे को मंसूख कर दिया। जब उसके वालिद बेदार हुए तो उसने अपने वालिद को अपने मुआमले की खबर सुनाई। उसके वालिद ने कहा, तुमने अच्छा किया, तुम्हारे इस सौदे के बदले में मैं तुम्हें ये गाय देता हूँ। अल्लाह के रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, देखो वालिद से नेकी ने नौजवान को कहां से कहां पहुंचा दिया है।